गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडे योगा क्लास। आज की योग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम जिस आसन की बात करेंगे उसका नाम है ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। यानी कि हस्त का अर्थ है हाथ और तान का मतलब है हाथों को तानना। तो दोस्तों, ये जो आसन है आपको मैं बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ आपके शरीर में फ़ायदा देता है, कौन कौन से ऑर्गन पे, कौन कौन से अंग पे इसका प्रभाव पड़ता है और क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या इसकी सावधानियां हैं। तो धीरे धीरे करके आपको मैं सब बताता चला जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि आप जब भी आसन करें उसमें आप ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, आराम से करें। आपका शरीर अचानक से ना खींचे, धीरे धीरे करें क्योंकि ये जो आसन रहते हैं या क्रियाएं रहती हैं इनमें हमें पेशेंस की बहुत ही ज़रूरत रहती है। सहनशीलता यानी कि पेशेंस, ये इसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ये अगर इसमें नहीं होगा, इन क्रियाओं में नहीं होगा, योग में नहीं होगा, तो हमें इस योग का लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। लाभ ना मिलने के साथ साथ इसका हमें नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, हमारे शरीर में आराम से क्रियाएं करने की पेशेंस होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो हम योग का कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताऊंगा। इसके लाभ भी मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा और करने का तरीका भी बताता चला जाऊंगा और इसकी सावधानियां के बारे में भी ये सब बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। धीरे से हम खड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए, हम धीरे से खड़े हो गए और इसके बाद हम जैसे कि सावधान पोजीशन में खड़े हो गए, बिल्कुल लाइक दिस। उसके बाद हम पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको मैं बताता हूं कि ये है हमारे आसन की शुरुआती स्थिति, स्टार्टिंग पोज। इस आसन को करने से सबसे पहले हमारा जो वज़न है दोस्तों वो कम होना शुरू हो जाता है। हमारी जो कमर है इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो वज़न हमारा बढ़ जाता है, यहाँ पे चर्बी बढ़ जाती है, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हमारी जो किडनीज रहती हैं, किडनीज़ की कई तरह की ये प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। कई बार हमें पेशाब ज़्यादा आने लगता है, कई बार कम आता है, कईयों को कई तरह की समस्याएं रहती हैं। ये किडनियों के ऊपर भी इसका पूर्ण कंट्रोल रहता है। उनकी ये बहुत अच्छे से मसाज करता है, उसकी बहुत अच्छे से ये कसरत करता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, छोटी हाइट के रह जाते हैं, अगर वो इस आसन को करते हैं तो उनकी हाइट जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। वो कम से कम 1 से 2 इंच अपनी जितनी हाइट उनकी बढ़नी होती है उससे ज़्यादा वो इंक्रीज़ कर सकते हैं इस आसन को करने से। तो दोस्तों, जैसे कि कई लोगों की छाती बहुत कम रहती है, तो बच्चे अपनी छाती को भी ऐसे चौड़ी कर सकते हैं इस आसन से। और इसके बहुत से लाभ हैं। जब आप करना शुरू करेंगे, जितने मैंने बताए हैं उससे भी ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा पेट, क्योंकि सभी बीमारियों का जो घर है हमारा पेट है। अगर वो पेट हमारा सही नहीं रहता, उसमें कॉन्स्टिपेशन रहती है, गैस बनती है। जो गैस है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होती है। उसके बाद धीरे धीरे इतने रोग पैदा शुरू होने हो जाते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, नाड़ियों की ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। अगर हमारा पेट सही रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती, हमारे पेट में गैस नहीं बनती, तो दोस्तों हम तो पूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ ही रहे हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान रखे हुए आइए हम आपको करके बताते हैं कि इसका जो प्रॉपर पोज है उसको कैसे करना है। सबसे पहले हम सीधे खड़े हो गए इस पोजीशन में, पैरों को थोड़ा खोल लिया। अब हम दोनों हाथों को फैलाएंगे। हाथ फैलाने के बाद हम दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, कानों के साथ सटे हुए हमारे बाजू, दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए स्ट्रेच बनाएंगे।
ये देखिए, आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसे ही करिए ताकि आपको जो है पूर्ण लाभ इसका प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, लंबी गहरी श्वास भरते हुए हमने सबसे पहले लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे। कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, इसका एक पोज करेंगे, उसके बाद सेकंड में आपको बताऊंगा। धीरे से वापस लंबी गहरी श्वास लेंगे 2 से 3 बार। आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक करिए, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती आपने नहीं करनी। अगर आपकी पीठ में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कीजिए। अन्यथा अगर आपको लगे कि तकलीफ़ ज़्यादा है तो किसी योगाचार्य के देखरेख में इस आसन को करें, उनका आप सलाह लेकर करें ताकि आपको लाभ हो, नुकसान ना हो। तो आइए मैं आपको इसका दूसरा पोज बताता हूँ, वो कैसे करना है। अल्टरनेट साइड सेम इसी प्रकार से हमने हाथ फैलाए, दोनों हाथ ऊपर लेके गए, ये हाथों का उल्टा स्ट्रेच बनाया हमने। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, उसके बाद हम राइट साइड को इसको टर्न करेंगे लंबी गहरी श्वास भरते हुए। धीरे से वापस शरीर को सामान्य करेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लेते हुए हमारी बॉडी जो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये था दोस्तों इस आसन का प्रॉपर पोज। तो इस आसन को अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, सहनशीलता के साथ करेंगे, तो हमें इसका पूर्ण जो है लाभ प्राप्त होगा। तो इसी के साथ आपको मैं बताता हूँ कि किन लोगों को खासकर ये आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को दोस्तों sciatica पेन रहती है, sciatica पेन रहती है, जो पेन अपनी लेग से होकर के ऊपर को आती है, कमर की तरफ आती है, उसको हम sciatica पेन बोलते हैं। अगर वो पेन दर्द रहती है कहीं बॉडी में तो इसको बड़े ध्यान से करें, या किसी योग शिक्षक की देखरेख में करें, या जिनकी बॉडी में कमर दर्द रहता है वो इस आसन को बड़ा देखरेख उनके योगाचार्य की देखरेख में करें, या बड़े ध्यान से करें, आराम से करें, सहनशीलता के साथ करें, तो ही आपको इसका जो इसका लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। तो इसी के साथ ये था आज का आसन, ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। तो मैं आपको बताता हूं आज का सुविचार। दोस्तों, आज का सुविचार ये है कि सबसे बड़ा धन, सबसे जो हमारा धन है, मनी है, प्रॉपर्टी है, वो हमारी बॉडी है। अगर हमारी बॉडी सही रहती है तो हम आदि खाकर भी गुजारा कर सकते हैं, उसमें भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, थोड़े में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी ही सही नहीं है, स्वास्थ्य ही सही नहीं है, तो हम आनंद, जीवन का आनंद जो नहीं ले पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप निरंतर डेली योग करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपका शरीर जो है स्वस्थ रहे। ताकि आपके पास पैसा कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपका शरीर कैसा है, अंतर ये पड़ता है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप थोड़े का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, बहुत से पैसे हैं, बहुत सोना, धन दौलत, महल, बहुत कुछ है, लेकिन आपका शरीर ही सही नहीं है, शरीर में व्याधियां हैं, तो आप इन सब का आनंद नहीं ले पाएंगे दोस्तों। इसलिए अपना शरीर स्वस्थ रखिए, करें योग, रहें निरोग। इसी के साथ विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।